क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर पाएं। आज ही नजदीकी सीसीएन केबल ऑपरेटर से एचडी सेटअप बॉक्स लगवाएं। कोविड-19 सेंटर का बुरा हाल। डोल 11 में नहीं होगा भगवान का जल भ्रमण। ठरका में गिरा बिजली पोल, पुलों के ऊपर से बह रहा पानी, लोग दिखा रहे लापरवाही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमित हुआ शख्स। मुहर्रम एवं अनंत चतुर्दशी पर कानून व्यवस्था बनाए रखने लगाई गई मजिस्ट्रियल ड्यूटी। जिले का कोविड-19 जांच केंद्र बदहाली का शिकार है। छतें टपक रही है और कमरों में पानी भरा है। आलम यह है कि यहाँ बैठना तो दूर, खड़े होकर काम कर पाना मुमकिन नहीं। बावजूद इसके यहाँ का स्टाफ इन हालातों में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इन हालातों में आला अधिकारी परिचित नहीं है, इसके बाद भी यहाँ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गौरतलब है कि जिले भर से आने वाले कोरोना मरीज और संभावितों के सैंपल यहाँ लिए जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में यहाँ सैंपल कितने सुरक्षित हैं और कितना सुरक्षित यहाँ का स्टाफ। यहाँ काम करने वाला स्टाफ कहता है कि इन हालातों को सुधारने अनेक बार संबंधितों को अवगत कराया जा चुका है। वहीं सिविल सर्जन का भी कहना है कि यहाँ पर सुधार करने कलेक्टर और सीएमएचओ को बताया जा चुका है, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारिश के कारण यहाँ हुई अव्यवस्था के कारण कर्मियों ने हल्ला मचाया, तब आनन फानन में एसडीएम मुआयना करने पहुंचे और अब सुधार की बात कह रहे हैं। महत्वपूर्ण जांच और बाकी सारे काम होते हैं, वहाँ इतनी अव्यवस्था है, पानी भरा है, छप्पर नहीं है, स्टाफ परेशान है। आपको इस बात की पहले से सूचना है, तब भी ऐसी अव्यवस्था है, क्या लापरवाही है? ये जो अपना DCSC कोविड-19 का जो हॉस्पिटल क्रिएट किया गया है, ये एक्चुअली में हॉस्पिटल से दूर बनाने का था। तो हॉस्पिटल के पास जो पुराना CMHO ऑफिस था, यही बिल्डिंग उपलब्ध थी और हमारे से पूर्व जो है कलेक्टर में जटिया साहब थे, उनके अवलोकन CMHO एवं पूर्व CS थे, उनके द्वारा इस स्थान का चयन किया गया था। और इसमें जो जब से ये पानी गिरा है तो समस्या क्रिएट हुई है। इसके लिए हमने समय समय पर कलेक्टर मैडम को भी, जटिया साहब को भी और जो है PWD और सभी ने सबको अवगत कराते रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, कल पर 2-3 दिन से बहुत तेज़ बारिश और हवा के साथ पानी भी आया है, जिससे इसकी एक कमरे की छत जो है टूट गई है और नीचे भी कुछ मटेरियल गिर गया है। हालांकि कोई क्षति नहीं हुई है और इसके लिए तत्काल में इसके जानकारी दी कि इसमें रिपेयर किया। तब तक कुछ पेशेंटों को हमारा जो सेपरेट कोविड वार्ड है हॉस्पिटल में जो बन चुका है, उसमें शिफ्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आप स्वीकार कर रहे हैं कि अव्यवस्था है, क्षति नहीं हुई है? ये अव्यवस्था नहीं है, ये तो एक सिचुएशन है। इसके लिए पूर्व से भी बताया हुआ है और ये बिल्डिंग चूँकि पहले से पुरानी थी, इसमें कबीले थे, पुराने वाले लगे थे, उनको एक को रिपेयर करना संभव नहीं था। इसलिए क्या सभी को हटा के दूसरे से जो है अपने स्टील वाली कोटेड जो है ना, जो जंग प्रूफ रहते, उसके लगा रहे हैं, जिससे एक परमानेंट हल निकले। अगर टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे ना तो वो टूटती रही, गिरती रही, कुछ ना कुछ कमी होगी, पानी सीपेज होता रहेगा। इसलिए ये थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन कार्य जो है पुख्ता होगा। वो पुख्ता होगा तो इसको अपन फिर से संचालित कर सकेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? डॉक्टर KR साक्य। एक सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ। 2 नर्सें पॉजिटिव पाई गई हैं, उनके साथ जिन नर्सों ने काम किया वो अभी भी काम कर रही हैं, क्यों उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं कराया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नर्सें पॉजिटिव पाई गई हैं ना, उसमें एक रूल्स रहता है कि उसमें उनको 5 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं और क्वारंटाइन करने के बाद उनका टेस्ट करते हैं। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पे हम उनसे कार्य ले सकते हैं, उसी के तहत कार्य करा रहे हैं। तो उनको 5 दिन क्वारंटाइन क्यों नहीं करने दिया गया? नहीं किया गया, हमने सभी को बोला है। नहीं, उनने आपको आवेदन दिया, उनका आरोप है कि हमको 1 भी दिन की छुट्टी नहीं दी और धमकी दी गई है कि अगर आप नौकरी नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा नहीं है, पर यह है कि अभी कुछ जो है आइसोलेशन वार्ड के होम क्वारंटाइन, जिनका टेस्ट रिपोर्ट 2 दिन पहले आ चुकी है, वो अभी तक नहीं आई, जबकि उनको कॉल किया जा रहा है। आज भी कॉल कर रहे हैं कि आप ड्यूटी पे आ जाएं, आप निगेटिव में, फिर भी वो घर पे हैं। ये मैं और बता रहा हूँ अपनी ओर से। ठीक हो। बारिश का मौसम है और इतनी अव्यवस्था है, आपने खुद विजिट किया, क्या पाया आपने और क्या व्यवस्था की तैयारी? देखिए, अभी अत्यधिक वर्षा के कारण जो ये कोविड का जो केंद्र था,
ये पहले इस प्रकार की वर्षा नहीं हुई थी, तो इस अभी वर्षा में जो छत है इसकी वो थोड़ी सी गिर गई है। तो उस छत को गिरने की जैसे ही जानकारी लगी है तो तुरंत हमने पीडब्ल्यूडी की टीम को एक्टिव किया है और सबसे पहले यहाँ पे एक टेम्परेरी हम एक शीट लगवा के और इसको इस लायक करेंगे कि यहाँ पे जो सैंपल्स हैं जो स्टोर किए जा रहे थे उनको स्टोर करने की जगह फिर से बनाई जा सके। अभी किसी भी प्रकार के सैंपल्स जो हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुँची है और यहाँ पे हमारे सस्पेक्टेड पेशेंट्स का एक वार्ड था, उस वार्ड को भी हम जल्दी से जल्दी वापस से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि यहाँ पे एक छत जो टूट गई है पूरी तरह से उस पर एक शीट लग जाए ताकि दोबारा यदि यहाँ आने वाले समय में 1-2 दिन में बारिश अगर होती है तो दोबारा से वहाँ पानी की समस्या जो है वो ना क्रिएट हो। सर, स्टाफ का आरोप है कि ये अव्यवस्था काफ़ी दिनों से है और उन्होंने उच्चाधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। देखिए, मुझे आज दिन में जब सूचना लगी है उसके तत्काल बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ देखने के लिए और इसका निरंतर भ्रमण मैं दोबारा भी करूँगा और जिला स्तर से भी इसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण जो छत का नुकसान हुआ है उसको अभी हम तत्काल रिपेयर कराएंगे। इतनी बदहाली है जबकि आज की डेट में ये महत्वपूर्ण स्थान है, कोविड का सारा काम यहाँ से हो रहा है। इतनी बदहाली, पानी भरा है, छप्पर नहीं है, कैसे कर पाते हैं आप लोग? क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत हो रही है सर। इस बारे में हम सारे अधिकारी लोग को इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, सीएमओ सर, सीएस सर, कलेक्टर मैडम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है सर। तो वही काम चल रहा है लेकिन पानी बहुत हो रहा है और हम लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ही जगह सभी लोग काम कर रहे हैं, प्लस पेशेंट को भी रखना है, पानी पेशेंट को भी जहाँ रखे हैं वहाँ पर भी पूरा पानी बह रही हैं। ऐसे में कैसे कर पाते हो? किस तरह की दिक्कतें होती हैं? क्या करते हो फिर? सर, बैठने तक की जगह नहीं है यहाँ तो हमारे लिए। पानी भर जाता है, नाइट में 12 घंटे भी ड्यूटी करना पड़ता है, पूरा पानी पानी रहता है सर। अभी तो क्या चाहते हो? हमारी अच्छे से अच्छी सुविधा हो, जल्दी से काम हो जाए या फिर हम लोग को कहीं और जगह ये शिफ्ट करवा दे जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग अच्छे से इस काम को अच्छे सुचारू रूप से आगे तक हम कर सकें। अधिकारियों को आपने कहा कि अधिकारियों को आपने अवगत कराया है, कलेक्टर को मालूम है, सीएमएचओ को मालूम है, क्या कहना है उनका? क्या कहते हैं? काम चल रहा है लेकिन बारिश की वजह से वो मजदूर भी नहीं आ पा रहे हैं, पेंडिंग हो गया है। मजदूर का काम चल रहा है लेकिन बारिश हो रही है तो वो मजदूर भी नहीं आ पाए हैं। कहना आपका सर, हम लोग यहाँ पे विगत मतलब कितने 5-6 महीने से हम लोग जो सैंपल कलेक्शन और सैंपल पैक करके वापस मतलब जबलपुर पहुँचाने का टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से ये समस्या हो रही है कि आपने जो कंडीशन देखी हमारी, ये है सैंपल कलेक्शन रूम। जो हमारे अदर ब्लॉक से जो सैंपल आते हैं उन सैंपलों को हम यहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन अभी हमारी ये स्थिति हो गई कि हम वहाँ ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, बैठ नहीं पा रहे। इस कारण और कोरोना जिस तरीके से मतलब वो जो स्थिति है अभी हमारे देश में, उस कहने उसकी मतलब गंभीरता को सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में एक तो वायरस का खतरा हमें अलग है, ऊपर से ये अलग खतरा है कि कब हमारे सर के ऊपर क्या गिर जाए सर, इसका कोई भरोसा नहीं है। कि जो वायरस हमें नहीं दिख रहा उससे लड़ रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है हम उससे भी नहीं निपट पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी जान को वाकई मतलब अपनी जान को खतरे में डाल के हम ये सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई मतलब सुविधा वो नहीं हो पा रही और ऐसा कुछ भी मतलब आश्वासन भी नहीं कि ये कंडीशन तो देख ही रहे हैं सर। क्या नाम लिखते हैं? मैं रविंद्र मस्को सर, लैब टेक्नीशियन।